आप डेल्टा एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हो या करने की सोच रहे हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए पहले कि ब्रोकरेज कितना लगता है। तो हर एक प्लेटफॉर्म का ब्रोकरेज अलग अलग होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज पे ब्रोकरेज कितना लगता है। और ब्रोकरेज दो तरीके से लगता है, एक फ्यूचर पे और ऑप्शन, दो तरीके से ट्रेडिंग होता है। तो फ्यूचर में भी अलग ब्रोकरेज लगता है, ऑप्शन में अलग ब्रोकरेज लगता है। तो आज डेल्टा एक्सचेंज के बारे में समझने वाले हैं कि उस पे कितने तरीके से ब्रोकरेज लगता है, क्या चार्जेस लगता है। क्योंकि ब्रोकरेज और चार्जेस आपको पहले नहीं पता होगा तो प्रॉफिट के बारे में आप सोच ही नहीं सकते हो। पहले आपको ब्रोकरेज और चार्जेस के बारे में समझना पड़ेगा, तब आप उसमें से प्रॉफिट को साइड कर सकते हो। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जब वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को मिस कर दीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे, और अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज पे अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से लिंक से ओपन कर सकते हैं। और आपको इसमें ब्रोकरेज में 10% आपको ब्रोकरेज ऑफ मिलेगा, तो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, आपके लिए फीस कम हो सकता है। तो वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और फिर आप चलते हैं ब्रोकरेज के बारे में समझते हैं कि ब्रोकरेज कैसे लगता है, चार्जेस के बारे में समझते हैं। तो ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको काफी सारे ट्रेडिंग करने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे डिपॉजिट आईएनआर और विड्रॉल आईएनआर से ही होता है। मतलब कि आपको इसमें डॉलर कन्वर्जन वगैरह ये सब यूएसडीटी वगैरह कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप इसमें आसानी से ट्रेड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो हम लोग आ जाते हैं पहले। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत सारा एसेट मिल जाता है, कॉइन्स मिल जाते हैं। तो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी, बहुत सारे कॉइन्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके ब्रोकरेज के बारे में समझते हैं। तो यहाँ हमें दिख रहा है ट्रेडिंग फीस। तो ट्रेडिंग फीस के बारे में हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरा हमारा यहाँ पर इंटरफेस खुल जाएगा। तो इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कुछ चार्ट दिया हुआ है, और इसमें कुछ बताया गया है चार्जेस के बारे में। तो ट्रेडिंग फीस के बारे में सबसे ऊपर में दिया हुआ है, और यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर आपको कैटेगरी, कैटेगरी का मतलब कि फ्यूचर और ऑप्शन और ट्रैकर्स, तो ये सब चीजें हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेडिंग फीस टेकर होता है, एक ट्रेडिंग फीस मेकर होता है। तो इसको बाद में समझेंगे, पहले फीस के बारे में समझते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कितना फीस लगता है। तो सबसे पहले फीचर्स में देखते हैं। तो फ्यूचर्स में आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो 0.05% के लगभग लगता है, वो भी टेकर ऑर्डर में। और मेकर ऑर्डर में 0.02% लगता है। मतलब कि टेकर ऑर्डर में आपको 0.05 मतलब कि ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगा। एंड आपको जब मेकर ऑर्डर आप डालिएगा तो उसमें आपको 0.02 मतलब कि आधा ब्रोकरेज लगता है। अब ऑप्शन के बारे में समझते हैं। तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि ऑप्शन में आपको 0.015% लगता है, और टेकर ऑर्डर पे, मेकर ऑर्डर पे भी सेम वही लगता है 0.015%। तो मतलब कि ऑप्शन में आप मेकर ऑर्डर डालिए या फिर टेकर ऑर्डर डालिए, आपको सेम ही ब्रोकरेज लगने वाला है। और फ्यूचर में आपको बता दिया 0.05% लगता है टेकर ऑर्डर पे, और मेकर ऑर्डर पे 0.02%। तो अब ये टेकर मेकर को बाद में समझेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पे क्या हमें डिफरेंस दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि फ्यूचर में ज्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, ऑप्शन में बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बीटीसी रखेंगे, और बीटीसी के बाद एंट्री प्राइस हम डालेंगे। लगभग अभी लगभग चल रहा है 1,12,000 के लगभग बीटीसी चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 1,12,000 डालते हैं, और मान लिया जाए कि 1,000 पॉइंट का हम लोग उसमें गेन करते हैं, तो लगभग वो हो जाएगा 1,13,000। तो हम लोग यहाँ पे 1,13,000 डाल लेते हैं। और दोनों ऑर्डर हमारा टेकर ऑर्डर रहेगा। टेकर और मेकर को हम लोग इजिली समझेंगे वीडियो के लास्ट में, तो अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ टेकर के बारे में समझते हैं। तो एंट्री प्राइस हमने लिया, एग्जिट हमने प्राइस डाल दिया कि 1,12,000 पे हमने एंट्री किया, और 1,13,000 पे हमने एग्जिट किया। और हमारा पॉइंट रहेगा एक बीटीसी, मतलब कि एक बीटीसी, जैसे कि हम लोग अभी, जैसे कि आप लोग भी बिगनर होंगे, और तो उसके हिसाब से आप लोग छोटे क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे होंगे। तो इसमें हम लोग 10 लॉट से ही हम लोग देखेंगे कि 10 लॉट पे ही कितना ब्रोकरेज लगता है। तो 10 लॉट पे ब्रोकरेज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लॉट डाल दिया है 10 लॉट। तो 10 लॉट में आप देख सकते हैं कि अगर आपका स्कैल्पर ऑफर एक्टिव है तो आपको ट्रेडिंग फीस लगने वाला है 0.56, ठीक। और टोटल फीस हो जाएगा उसमें 18% जीएसटी इंक्लूडेड हो जाएगा। मतलब कि टोटल आपके पास हो जाएगा 0.66 डॉलर, मतलब कि लगभग 40 से 50 रुपए लगभग आपका ये ब्रोकरेज लग जाएगा यहाँ पे। तो इसमें अब
स्कैल्पर ऑफर में क्या होता है कि स्कैल्पर ऑफर अगर कोई भी ट्रेड आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कम से कम 15 मिनट के अंदर आपको ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। अगर 15 मिनट के अंदर आप ट्रेड को एग्जिट नहीं करते हैं तो आपका वो जो स्कैल्पर ऑफर होता है वो उस पे नहीं लगेगा और आपको जो ज़्यादा ब्रोकरेज लगेगा। तो इसीलिए जो स्कैल्प करते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेड करते हैं, उसके लिए कम ब्रोकरेज हो जाता है, जो कि 50% लगभग कम हो जाता है। और अब जिस जो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा होल्ड करते हैं, जो 1 घंटे, 2 घंटे, 15 मिनट से मतलब जो ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो उसके लिए क्या ब्रोकरेज लगता है, तो उसके बारे में समझ लेते हैं। तो जैसे ही इसको एक्टिव से इनएक्टिव करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी आपका यहाँ पर डिस्काउंटेज दिखा रहा था, वो सब हट चुका है। तो इसमें देख सकते हैं कि ट्रेडिंग फीस आपको यहाँ पर $1.12 लग रहा है, लगभग ₹100 के लगभग। और इसमें फिर फीस मतलब कि जीएसटी 18% जो जीएसटी लगता है वो इंक्लूड कर देंगे तो वो हो जाएगा $1.32। और इसके लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट होगा आपका 132 पॉइंट्स, मतलब कि आपको आप जैसे ही ट्रेड में एंटर किए आपको कम से कम हर एक ट्रेड में $132, मतलब कि 132 पॉइंट आपको चाहिए ही चाहिए ब्रेक इवन पे आने के लिए। तो इसमें अगर आप बहुत सारा ट्रेड करते हैं, अगर दिन भर में बहुत सारा ट्रेड करते हैं और अगर आप स्कैल्पर ऑफर का अगर बेनिफिट नहीं लेते हैं, मतलब कि 15 मिनट से ज़्यादा होल्ड करते हैं, तो आपके लिए ये ब्रोकरेज आपको बहुत महंगा पड़ सकता है आपके प्रॉफिट से। अभी कभी कभी होगा कि आपका प्रॉफिट सब खत्म हो जाएगा और ब्रोकरेज आपके पास हाथ में बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए आपको चार्जेस के बारे में समझना जरूरी है कि जब तक चार्जेस के बारे में समझिएगा नहीं तब तक आप प्रॉफिट को कैसे ही आप नहीं यूज कर पाइएगा। और अब यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, तो फीस कैलकुलेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 1000 कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब कि 1000 लॉट को, मतलब एक बीटीसी को यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, जिसमें कि करंट प्राइस बीटीसी का है 70,000 और उसका नोशनल ऑर्डर वैल्यू हो जाता है 1000 इंटू 0.001 इंटू 70,000, मतलब कि ये 7000 हो गया। कैसे हो गया कि मतलब कि आपका जो ब्रोकरेज लगा, तो ये नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना है, कॉन्ट्रैक्ट्स आपका है 1000 लॉट, 1000 लॉट लिया आपने। और इसका लॉट साइज कितना है, मतलब कि आप जो एक लॉट में कितना बीटीसी आता है, एक लॉट में कितना बीटीसी आ रहा है 0.001। और 70,000 पे हमने ऑर्डर लिया, तो 70,000 पे ऑर्डर लिया तो हमने हमारा नॉशनल वैल्यू हो गया 70,000। और 70,000 पे हमको 0.02% का ब्रोकरेज देना पड़ेगा, वो हो गया मेकर ऑर्डर पे। और अगर टेकर ऑर्डर पे जाते हैं तो 70,000 का 0.05% का हमें चार्जेस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर फिर से हम लोग यहाँ पर 1000 ही कर देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने फिर से इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि 70,000 जैसा यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने भी 70,000 पे ही दिया और जस्ट 70,000 पे ही एग्जिट करते हैं। मतलब कि एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट जब हम लोग एग्जिट करते हैं तो ये सारे ऑर्डर हमारा मेकर ऑर्डर पे डला हुआ है। मेकर ऑर्डर पे हमने इधर डाला और यहाँ पे एग्जिट भी किया मेकर ऑर्डर पे, और 70,000 पे ही एंटर किए और 70,000 पे ही एग्जिट कर दिए। और हमारा लॉट साइज था 1000। तो जैसा कि यहाँ पे पहले से ही जैसे कि हमारा एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है, तो उसमें क्या किया गया है कि 1000 कॉन्ट्रैक्ट को उठाया गया है और लॉट साइज हमारा है 1 बिटकॉइन का 0.001%। तो 1 लॉट साइज है हमारा, तो और 70,000 पे हमने एंट्री लिया, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे ट्रेडिंग फीस का हो गया 70,000 का 0.02% हो गया $14। तो वही चीज हमने यहाँ पर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका भी $14 यहाँ पर हमारा ब्रोकरेज लगा, और जिसमें कि इंक्लूडेड जीएसटी, जीएसटी देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर $16.52 के लगभग लगा है, जो कि यहाँ पर भी सेम टू सेम मिलता है। तो इन लोगों ने देख सकते हैं कि कितना चालाकी से यहाँ पर बताया गया है। तो आपको जैसे ही आप 15 मिनट से ज्यादा अगर आप होल्ड करते हैं बिटकॉइन को या किसी भी कॉइन्स को, तो आपका स्कैल्पिंग ऑफर उस पर एक्टिव नहीं होगा। जैसे ही नहीं होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे ज्यादा आप ब्रोकरेज दोगे, तो देख सकते हैं कि ये नंबर हमेशा चेंज हो जाएगा। जैसे ही स्कैल्पिंग ऑफर आपका खत्म होगा, आप जैसे ही उस 15 मिनट से ज्यादा होल्ड कर लोगे,
तो आपको यहाँ पर 32 ये $33 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस जाने वाला है। सॉरी, $33 का आपको ब्रोकरेज जाने वाला है। और अब यही समझ लेते हैं कि अगर हम लोग 70,000 पे ही एंट्री करते हैं और 70,000 पे ही एग्जिट करते हैं, और दोनों ऑर्डर हमारा रहेगा टेकर ऑर्डर, और हमारा स्कैल्पिंग ऑफर एक्टिव नहीं रहेगा, तो उसमें हमारा ब्रोकरेज लगने वाला है $82। तो सोच सकते हैं कि हमारा सेम क्वांटिटी था, सेम कॉन्ट्रैक्ट साइज था, बस हमने स्कैल्पर ऑफर को ऑफ किया और टेकर ऑर्डर में ही दोनों को एग्जीक्यूट किया, तो देख सकते हैं कितना ज्यादा हमारा ब्रोकरेज लगने वाला है। कहाँ $14 और कहाँ $82 दिखा रहा है, डायरेक्ट 5 गुना ब्रोकरेज। तो इसीलिए आपको बिटकॉइन में तभी ट्रेड करना चाहिए जब आपका सेटअप बने, क्योंकि बिटकॉइन है भी उतना वोलेटाइल एसेट, और वोलेटाइल एसेट है तो आप जितना ज्यादा एग्रेसिव होइएगा उतना ज्यादा आपको ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और अगर आप कुछ प्रॉफिट्स में भी अगर आपके ट्रेड जाते हैं फिर भी आप ओवरऑल लॉस में ही रहेंगे। इसलिए ब्रोकरेज को समझिए और ब्रोकरेज को अच्छे से यूज कीजिए, क्योंकि जब तक आप ब्रोकरेज को लिमिट में यूज नहीं कीजिएगा, बार बार एंट्री फ्रिक्वेंटली एंट्री करते जाइएगा, तो फिर ब्रोकरेज ही आपको हाथ लगेगा और कुछ नहीं। अब जैसे कि फ्यूचर्स के बारे में समझ लिया, अब ऑप्शंस के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑप्शन में भी वही है कि अगर आप एंट्री करते हैं अगर 100 पॉइंट्स पे, और एग्जिट प्रीमियम रहेगा आपका 500, और लॉट साइज अगर 1000 है, तो इस पे आपको जब ट्रेडिंग फीस लगेगा तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि $22 लगभग $23 के लगभग आप मान सकते हैं, तो इतना लगेगा। और इसके साथ साथ ट्रेडिंग फीस आपका, जब इसमें 18% जीएसटी इंक्लूड हो जाएगा तो फिर आपको 26%, 18% आपका जीएसटी इंक्लूड होगा, तो इसमें $26 के लगभग ब्रोकरेज आपका लगने वाला है, जिसमें कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट कम से कम ब्रोकरेज को रिकवर करने के लिए आपको 26 पॉइंट्स का आपको एटलीस्ट लेना ही पड़ेगा, ब्रेक इवन आने के लिए भी। तो यही था ब्रोकरेज डेल्टा एक्सचेंज के बारे में, कि डेल्टा एक्सचेंज में कितना ब्रोकरेज लगता है। और टेकर ऑर्डर और मेकर ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको हम लोग इजिली चार्ट पर समझेंगे, तो चार्ट पर मैं आपको ले जाता हूँ और चार्ट पर समझते हैं। तो ये रहा हमारा चार्ट, और यहाँ पर ही हम समझते हैं कि कैसे हमें मेकर ऑर्डर और टेकर ऑर्डर लगता है। तो अगर आप मार्केट प्राइस पे, मतलब कि प्राइस आपके ऑर्डर के पास आता है, मतलब कि आप अगर मार्केट ऑर्डर पे अगर ट्रेड लेते हैं तो वो आपका टेकर ऑर्डर होगा। मतलब कि प्राइस ये चल रहा है आपका, मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस चल रहा है, और यहीं पर आप डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर पे बाय कर लेते हैं, तो मार्केट ऑर्डर पे बाय कीजिएगा तो आपको टेकर ऑर्डर लगेगा, चाहे आप बाय कीजिए या सेल कीजिए। और मेकर ऑर्डर लगने के लिए आपको क्या होता है कि अगर प्राइस आपके रेंज से बाहर निकला है, और बाहर निकलने के बाद जैसे कि यहाँ पे प्राइस है लगभग, तो प्राइस अगर यहाँ पर लगभग आ गया है, तो आपको यहाँ पर अगर ऑर्डर इधर डालते हैं आप इस प्राइस के नीचे, अगर यहाँ से प्राइस नीचे आता है और फिर अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, तो यहाँ पर आपको मेकर ऑर्डर देना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पर आपका ब्रोकरेज कम लगेगा। तो इसका मतलब कि डेल्टा एक्सचेंज का या फिर और सब भी जितने भी ब्रोकर है और जिसमें मेकर और टेकर ऑर्डर लगता है, तो उसका एक ही मानना है कि वो लिक्विडिटी के लिए उतना डालते हैं। तो लिक्विडिटी के हिसाब से कि आप जितना लिक्विडिटी क्रिएट कीजिएगा, अगर आप मेकर करते हैं मतलब कि लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, मतलब मेक करते हैं लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी जितना मेक कीजिएगा तो आपको मेकर ऑर्डर लगेगा। अगर आप लिक्विडिटी लेते हैं, तो लिक्विडिटी अगर लेते हैं तो आपको टेकर ऑर्डर लगेगा। तो यही सारी बातें हैं, और आपको ब्रोकरेज के बारे में सब चीज क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट जरूर करूंगा अगले वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का लर्निंग कंटेंट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब किसी अगले वीडियो में, एकदम धमाकेदार वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।